करंट एसेट्स, जिसे हम शॉर्ट टर्म एसेट्स भी बोलते हैं। शॉर्ट टर्म एसेट्स करंट एसेट्स होते हैं। करंट एसेट्स क्या है? करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर नॉट फिक्स्ड एसेट्स। सिंपलेस्ट डेफिनेशन, पर ऐसा नहीं, हमें डिटेल में समझना पड़ेगा। डिटेल में समझेंगे कैसे? ऐसे एसेट्स, करंट से ही समझ में आ रहा है तुरंत, देखो करंट है, इससे समझ में आ रहा है तुरंत। ऐसे एसेट्स जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए या लिक्विडेट हो जाए विदिन द टाइम लिमिट ऑफ लेस देन और इक्वल टू 1 year, दैट इज 12 months। बात आई समझ में? मतलब ऐसी संपत्ति, ऐसे एसेट्स हमारे जो इजीली कन्वर्ट हो जाएं कैश में, ज्यादा टाइम ना लगे, या लिक्विडेट हो जाएं। लिक्विडेट होने का मतलब ही वही होता है कि कैश या कैश इक्विवेलेंट में उसकी वैल्यू रियलाइज कर लेना विदिन द टाइम लिमिट ऑफ 12 months और लेस देन और इक्वल टू 1 year और 12 months। मतलब 12 महीने के अंदर अंदर उसको हम कन्वर्ट करके कैश या कैश इक्विवेलेंट में ले आए। ऐसे एसेट्स जो को हम करंट एसेट बोलेंगे। मतलब ये टोटली डिफरेंट हो गए फिक्स्ड एसेट से। आई बात समझ में? जो मैंने एक बात बताई कि फिक्स्ड एसेट्स में हम बोल रहे हैं कि देयर इज नो इंटेंशन टू सेल इन इमीडिएट फ्यूचर, वो यहीं पे उस बात का डिफरेंस समझ में आता है कि हम फिक्स्ड एसेट किसको बोलेंगे और बिजनेस में करंट एसेट किसको बोलेंगे। इसको 12 महीने में लिक्विडेट कर रहे हैं। लिक्विडेट करने का ही क्या मतलब होता है? बेच देंगे। लिक्विडेट करने का ही मतलब ये हुआ ना, बेचोगे तभी तो कैश या कैश इक्विवेलेंट में उसकी वैल्यू हाथ में आएगी। यानी इसको खरीदते वक्त ही पता था कि इसको लिक्विडेट किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा कैश में। यानी एक तरीके से हमारा इंटेंशन उसी टाइम क्लियर था कि इसको हम सेल आउट करेंगे विद इन 12 months, लेस देन इक्वल टू 12 months में। इधर ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। इधर तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज करके बिजनेस ऑपरेट करना चाह रहे थे और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स निकालना चाह रहे थे। यही इनमें मेजर डिफरेंस है ये दोनों संपत्ति बिजनेस की, ठीक है? दोनों हमारी संपत्ति है, दोनों को हम ओन कर रहे हैं, हमारा दोनों पे राइट है। पर बेसिक डिफरेंस कहां है? जब करंट एसेट हमारे राइट्स में आया, हमने ओन किया, जब हमने खरीदा, उसी टाइम हमको इंटेंशन क्लियर था कि 12 महीने के अंदर अंदर ये या तो बिक जाएंगे, लिक्विडेट हो जाएंगे, या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह फिक्स्ड एसेट्स, उसी टाइम इंटेंशन क्लियर था कि इसको इमीडिएट फ्यूचर में हमको सेल नहीं करना है। अब इमीडिएट फ्यूचर में नहीं करना है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमने शपथ ले ली है कि इसको कभी सेल नहीं करना है। अगर आपके फिक्स्ड एसेट्स में ऐसा कोई सामान है, ऐसी कोई मशीनरी है, ऐसा कोई इक्विपमेंट है जो टेक्नोलॉजिकली पुराना हो जाए, ऑब्सोलीट हो जाए, यूजेबल कंडीशन में न रह जाए, मार्केट में उससे ज्यादा एडवांस प्रोडक्ट आ जाए, तो क्या हम पुराने प्रोडक्ट पे काम करते रहेंगे? ऐसी स्थिति में हम यही डिसीजन लेंगे कि इसको बेचकर हम इसका रिप्लेसमेंट लेकर आएंगे। तो ऐसे में तो हम उसको सेल करने का डिसीजन लेंगे, लेकिन ये डिसीजन उसके यूज होने के दौरान आगे आने वाले समय में लिया जाएगा। जब उसे ओन कर रहे थे, खरीद रहे थे, तब ये डिसीजन नहीं था कि हम इसको सेल कर देंगे। ठीक बात क्लियर है? ये होते हैं ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यानी एक होता है करंट एसेट, दूसरा होता है फिक्स्ड एसेट्स। इनकी लाइफ जनरली 12 महीने से ऊपर होती है, इनकी लाइफ 12 महीने और उससे कम ही होती है। अब करंट एसेट्स के एग्जांपल्स, हमने फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल्स देखे। क्या क्या देखे एग्जांपल्स में? लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, एसी, कूलर, कंप्यूटर, प्रिंटर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अब करंट एसेट के एग्जांपल क्या क्या होते हैं? सबसे ज्यादा मोस्ट लिक्विड करंट एसेट क्या है? खुद कैश, लिक्विडेटेड ही है, मार्केट में भी जाने की जरूरत नहीं है कि भैया इसको बदल दो, हाथ में ही लिक्विडेटेड है। ठीक। बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस यानी जो भी आपके करंट अकाउंट में बैलेंस चल रहा है। ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्री, अकाउंट्स रिसीवेबल, ये भी करंट एसेट है। अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब जिनको उधारी पे माल बेचा है, भाई उधार के दिन तय किए होंगे ना, 15 दिन, महीना, 60 दिन,
जब वो दिन पूरे हो जाएंगे तो ये पैसा हाथ में आ जाएगा, लिक्विडेट हो गया, कैश में कन्वर्ट हो गया। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, मान लो कि आपने कहीं पर कोई डिपॉजिट दिया हुआ है और उस डिपॉजिट की जो अवधि है वो 12 महीने से कम है, पब्लिक डिपॉजिट्स में इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो चीज भी हो सकती है ये। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती हैं? मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब जो किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल परचेज करी जा सके। शेयर्स होते हैं ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप शेयर्स खरीद बेच सकते हो। आपने अगर ऐसी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है और आज आपको उसको बेचने की जरूरत पड़ रही है, किसी भी ब्रोकर के थ्रू आप जा करके उसको कैश में या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करा सकते हो। ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो जिनको हमने आगे के पीरियड के लिए भी पे करके रखा हुआ है, एडवांस पेमेंट हो चुकी है, ये सब करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स में जब हम करंट एसेट्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें एक बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो करंट एसेट्स हैं ये आपके वर्किंग कैपिटल का फॉर्म बनते हैं। सारे करंट एसेट्स आपके पार्ट की कंपोनेंट होते हैं वर्किंग कैपिटल के, और सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ये करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल मींस, वर्किंग कैपिटल मतलब जो पूंजी डे टू डे ऑपरेशंस में जो कैपिटल इन्वेस्टेड होती है। ठीक है। डे टू डे ऑपरेशंस में कैसे इन्वेस्टेड होती है भाई? सेल परचेज करना है, मटेरियल सेल करने के लिए परचेज करना पड़ेगा तो परचेज के लिए पैसा चाहिए। ठीक है। ऑफिस चलाने के लिए एम्प्लॉइज को पेमेंट करने के लिए पैसा चाहिए, एक्सपेंसेस के लिए आपको पैसा चाहिए, है ना। ये डे टू डे ऑपरेशंस हैं, जो रोजमर्रा के ऑपरेशंस होते हैं, इनको पूरा करने के लिए जो कैपिटल इन्वेस्टेड होती है उसको वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। तो करंट एसेट्स वर्किंग कैपिटल का की कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि वर्किंग कैपिटल सबसे ज्यादा कहां इन्वेस्टेड होती है? सबसे ज्यादा होती है जहां अपन उधार में सेल करते हैं, क्रेडिट में सेल करते हैं। तो जब तक हमारे अकाउंट्स रिसीवल के पैसे रिसीव नहीं हो जाते हैं तब तक हमारा पैसा फंसा हुआ ना। मान लो 15 दिन की उधारी पे माल बेचा, तो 15 दिन के बाद वो सन्डी डेटर से पैसा आएगा, मतलब 15 दिन के लिए तो आपका पैसा फंसा हुआ है उस सेल में। आपके पैसे से वो इन्वेंट्री आई थी और वो इन्वेंट्री आपने सेल करी थी, 15 दिन के बाद आपका पैसा रियलाइज होगा, तो यहां आपकी वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टेड है। दूसरा, इन्वेंट्री, जो इन्वेंट्री आपके स्टॉक में रखी हुई है जिसको आप अभी सेल करोगे, उसमें भी आपका पैसा इन्वेस्टेड है। जब आप सेल करोगे, जब उस सेल का पैसा आएगा तब जाकर आपकी कैपिटल रियलाइज होगी। ये साइकिल हमेशा राउंड एंड राउंड चलती रहती है ना। ये साइकिल वर्किंग कैपिटल की हमेशा राउंड एंड राउंड चलती है, कभी नहीं खत्म होती है। इस साइकिल में एक हिस्सा कैपिटल का हमेशा इन्वेस्टेड रहता है। इन्वेस्टमेंट होता है, रियलाइजेशन होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, रियलाइजेशन होता जाता है। इसीलिए करंट एसेट्स वर्किंग कैपिटल का की कंपोनेंट होते हैं। करंट एसेट, करंट रेशो निकालने में भी करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज के ही फिगर्स यूज होते हैं। इसीलिए ये करंट एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए, करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए भी की कंपोनेंट होता है करंट एसेट। ठीक बात? आई बात समझ में? तो हमने पढ़ा क्या? एसेट्स के टाइप्स, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। ठीक है। इसके बाद हम अब आगे पढ़ेंगे करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं। ठीक है। करंट लाइबिलिटीज आज का दूसरा टॉपिक, करंट लाइबिलिटीज।